आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कुरान में एक अल्फाज आया आलीन। आखिर ये आलीन कौन है, ये किसकी बात हो रही है, आलीन से मुराद कौन है, क्या ये एक ऐसा राज है जिस पे बात की नहीं गई, क्या इस पे कोई भी रिवायत नहीं मौजूद है, क्या इस पे कोई भी किसी मासूम का फरमान नहीं मौजूद है, ये आलीन कौन है। किसी ना किसी ने तो ये बात बताई होगी ना, और अगर से बताई तो क्या आप ये जानते हैं, अगर नहीं जानते तो फिर आप जरूर देखें इस वीडियो को। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर कुरान में आलीन कौन है। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। तो वीडियो का आगाज करने से पहले दरअसल मैं ये वीडियो जो है आलीन के मुतालिक रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन जब मैंने देखा जाके कैमरा में या फ़ोन में तो वहाँ पर वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हुई नहीं थी, लेकिन ऑडियो जो है वो लैपटॉप में रिकॉर्ड हो गई। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ऑडियो रिकॉर्ड हुई थी हम वो साथ में मिल के सुनते हैं, और क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, तो उस वजह से वो बहुत बुरा लगता है कि जब लास्ट में जाके देखो तो जब ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होती ही नहीं तो फिर बहुत बुरा लगता है। लेकिन पहले हम लोग अब उस ऑडियो को सुनेंगे कि उस ऑडियो में क्या बताया गया है, उस ऑडियो में क्या है, और वो ऑडियो किस मुताल्लिक़ है। तो चलिए जो मैंने वीडियो शूट की थी उसकी सिर्फ ऑडियो जो है वो सुन लेते हैं। चलिए बात का आगाज़ करते हैं और वो डायरेक्टली जो ऑडियो है वो सुनते हैं। बात का आगाज करते हैं तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कुरान में एक अल्फाज इस्तेमाल हुआ है आलीन। आखिर ये आलीन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है और ये किसको डिनोट करता है, किसको सिंपलाइज करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आलीन किसके लिए अल्लाह ने कहा गया है। तो सूरह 7 जो है कुरान का एक सूरह है, उसकी आयत नंबर 75 में अल्लाह ने ये वाज़ेह तौर पे आलीन अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। और ये कब इस्तेमाल किया है कि जब कुरान में अल्लाह जब ये फरमा रहा है कि जो शैतान है, जो अज़ाज़ील है, इब्लीस है, जब उसने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था, तब अल्लाह ये वाला जो आप कह सकते हैं एक अल्फाज है वो लेके आता है, और फिर वो वाज़ेह तौर पे अल्लाह शैतान से मुखातिब होकर कहता है। तो चले हम लोग डायरेक्टली उस आयत पे चलते हैं, और हम लोग डायरेक्टली एक बहुत इरफानी गुफ्तगू होने जा रही है उस पर डायरेक्टली चलते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये आलीन है कौन। थोड़ा सा रिसर्च वर्क है, उसके साथ हम लोग बात करेंगे कि आलीन कौन है, और आप लोग खुद फैसला करेंगे, खुद आपको नताइज मिलने लगेंगे कि आलीन किसका तस्करा हो रहा है और किसका जिक्र हो रहा है। तो चले अब हम लोग चलते हैं सूरह 7 की आयत नंबर 75 पे और डायरेक्टली देखते हैं कि आखिर कुरान में अल्लाह सूरह 7 में क्या फरमाता है शैतान से। तो अल्लाह फरमाता है, खुदा ने इब्लीस से फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस चीज़ को मैंने अपनी ख़ास कुदरत से पैदा किया, भला उसको सजदा करने से तुझको किसी ने रोका? क्या तूने तकब्बुर किया या वाकई तू आलीन में से है? आलीन में से यहाँ पर अल्लाह वाज़ेह तौर पे फरमाता है कि ऐ इब्लीस, जिसको मैंने अपनी खास कुदरत से जिस चीज़ को बनाया, यानी कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम, तो तुझे उसको सजदा करने से किस चीज़ ने रोका? क्या ऐसा हिंड्रेंस है, क्या ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन गई थी कि तूने वहां पर उसको सजदा नहीं किया? तो अब यहाँ पर अल्लाह दो कंडीशंस देता है, क्या तूने तकब्बुर किया यानी कि घमंड किया, एरोगेंस किया, एरोगेंट हुए तुम, या फिर तुम आलीन में से हो। तो एरोगेंट तो आप वाज़ेह तौर पे जानते हैं कि तुमने तकब्बुर किया यानी कि तुमने घमंड किया, और घमंड सिवाय अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी के लिए भी नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वही मालिक और मुख्तार है और कोई भी नहीं है। तो हम आप या और भी जितनी भी छोटी मोटी मखलूक है, हमारे लिए तकब्बुर नहीं है, फ़कत खुदा की ज़ात है, वो तकब्बुर कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। तो अब तकब्बुर वाला स्टेटमेंट तो आपको क्लैरिफाई हो गया होगा, लेकिन जो अगला स्टेटमेंट है, जो अगला पार्ट है कि क्या तुम आलीन में से हो, अब ये आलीन कौन है, इस पर थोड़ा बात करते हैं। ये अल्लाह किसको आलीन कह रहा है, मतलब ये आलीन कौन है, क्या किसके बारे में बात हो रही है। तो चलो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर आलीन कौन है। तो ये जो हमारी अभी हमने एक आयत पढ़ी, इसके अंदर जो मैंने पूरा जो समराइजेशन किया उसमें यही वाली बात है कि इब्लीस ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। तो उसके पास दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशंस थी कि क्या वो तकब्बुर किया उसने या फिर वो आलीन में से है। तो यहाँ पर जो इसका एक्ट था वो एक रिफ्यूज़ल था, अपनी प्राइड के लेके अपने आप को कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मैं आग से बना हूँ, ये वाली बातें तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन जो अल्टीमेटली उसको काफिर बनाती है चीज़, यानी कि जो इब्लीस को अल्टीमेटली काफिर बनाती है वो चीज़, वो ये नहीं है कि वो अल्लाह में बिलीव नहीं करता था, ये अल्लाह की वननेस में बिलीव नहीं करता था, वो करता था, वो पता नहीं कितने हज़ारों सालों से इबादत करता था। तो ये वाला मसला नहीं है। मसला क्या है वो अब आगे देखेंगे कि या तो उसने तकब्बुर किया या वो आलीन में से है। तो यहाँ पर हमने जो अभी देखा इस आयत में वो ये देखा कि अल्लाह जो है वो इब्लीस से सवाल करता है जनाब आदम अलैहिस्सलाम के सजदा करने के मुताल्लिक कि क्या तुम एरोगेंट हुए या तुम आलीन में से हो। तो यहाँ पर जो आलीन है वो माइटी वंस या फिर वो ग्रेट वंस या फिर वो खुसूसी लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। आलीन जो है वो एक प्लूरल फॉर्म है, उसका सिंगुलर फॉर्म यानी कि उसका वन वर्ड में क्या कहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ये प्लूरल फॉर्म है यानी कि कई लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है आलीन। इसका अरबिक ट्रांसलेशन में अगर हम लोग सिंगुलर में आए
तो वो जो बनता है उस पर मैं भी आगे चल के बात करूंगा। तो यहां पर ये चीज तो एक वाज़ेह तौर पर आपको समझ लेनी चाहिए कि जो आलीन है वो जो एग्जिस्टेंस में आया, फिर उनका जो वजूद था वो जनाब आदम से बहुत पहले से है, क्योंकि जब जनाब आदम को बनाया गया उसके फौरन ही वहां पर फरिश्तों से कहा गया कि अब तुम इनको सजदे करो। तो सारे सजदे जो फरिश्ते हैं वो सजदे में गिर गए, लेकिन ये जो अज़ाज़ील था या इब्लीस था ये नहीं गिरा और उसने या तो तकब्बुर अपनाया या फिर अल्लाह इससे कहता है कि तुम आलीन में से हो। तो यहां पर अल्लाह का कहना कि क्या तुम आलीन में से हो, ये जताता है, ये बताता है, ये वाज़ेह तौर पे दिखाता है कि जो आलीन का एग्जिस्टेंस है, जो उनका प्रेजेंस है, वो जनाब आदम से पहले से है। तभी वो उनका आप कह सकते हैं एग्जाम्पल दे रहा है अल्लाह कि क्या तुम आलीन में से हो कि जो तुम सजदा नहीं करते। यानी कि यहां पर एक और चीज यहां पर वाज़ेह तौर पर हम समझ सकते हैं कि हो ना हो इस पूरे कुरान की आयत से हमको ये समझ में आता है कि जो आलीन है वो जनाब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करते क्योंकि वो उनसे सुपीरियर है, यानी अल्लाह ने उनको पहले से एग्जिस्टेंस में रखा है। तो यहां पर आलीन जो है वो जनाब आदम से सुपीरियर है। ये चीज वाज़ेह तौर पे लॉजिकली अगर आप कॉन्सेप्ट लगाएं तो वाज़ेह तौर पे आपको समझ में आनी चाहिए कि आलीन जो है वो जनाब आदम से पहले हैं और जनाब आदम से सुपीरियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से और आगे हम लोग बात कर सकते हैं इसमें। तो अल्लाह जो है वो एरोगेंस और प्राइड जो है वो उसे पसंद नहीं, यानी कि अगर कोई शख्स तकब्बुर करता है तो अल्लाह को वो बिल्कुल पसंद नहीं। या फिर यहां पर उसने दो ऑप्शन दिए अल्लाह ने कि क्या तुम तकब्बुर करते हो, जो कि अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद, और दूसरी चीज है कि तुम अल्लाह के सामने किसी से अपने आप को कंपेयर करते हो, यानी कि और दूसरी चीज ये है कि अगरचे तुम आलीन से अपने आप को कंपेयर करते हो, उस सेम स्टैंडर्ड मिला के बात करते हो, यानी कि या तो तुम तकब्बुर करते हो तो अल्लाह नेग्लिफाई करता है, उसको पसंद नहीं है, या फिर तुम आलीन से अपना कंपैरिजन करते हो या फिर सेम मकाम समझते हो आलीन की तरह, तो ये भी अल्लाह जो चीज है ये नहीं समझता। ये दो वाज़ेह पॉइंट जो इस आयत सूरह 7 की आयत नंबर 35 से निकल के आ रहा है वो ये है, या तो तुम तकब्बुर करते हो जो अल्लाह नहीं पसंद करता, या फिर तुम अपने आप को कंपेयर करते हो आलीन से, जो भी एक अल्लाह के लिए नापसंदीदा बात है। तो यहां पर ये दोनों चीजें अल्लाह जो है वो पसंद नहीं करता। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और दो एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं कि अगरचे कोई शख्स जो है वो अपने आप को उनकी पोजीशंस पे रखता है, तो ये वाली जो चीज है ये शैतान के फुटस्टेप पे चलने वाली बात है, यानी कि जो शैतान ने फॉलो अप किया था, यानी कि उसने तकब्बुर अपनाया था और उसने अपने आप को आलीन के कंपैरिजन में आके खड़ा कर दिया था, उनकी सेम पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया था, तभी वो जनाब आदम का सजदा नहीं कर रहा था, क्योंकि आलीन जो है उन्होंने जनाब आदम का सजदा नहीं किया, वो उनसे बहुत अफजल है और बहुत पहले से है। तो उसी तरीके से अगर कोई शख्स, अब मैं बताऊंगा आलीन कौन है, हम उसी नताइज पे पहुंच रहे हैं, लेकिन अगरचे कोई शख्स अपने आप को कंपेयर करता है आलीन से तो वो शैतान का पैरोकार है और वो शैतान के रास्ते पे चल रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं सारी चीजें धीरे धीरे जो पत्ते हैं वो खोल रहा हूं, आपको वाज़ेह तौर पर बताना चाह रहा हूं। चले हम लोग आगे बात करते हैं। तो जिसने भी आलीन से अपना कंपैरिजन किया या फिर उसने एरोगेंस किया, घमंड अपनाया, तो वो शैतान का पैरोकार है। अब हम लोग बात करते हैं, और ये जो था, ये जो दो सिचुएशन या ये जो दो चीजें हुई थी, अल्लाह को इतनी ज्यादा ये बुरी लगी कि अल्लाह ने शैतान को किक ऑफ कर दिया, अपनी जो एक जो जहां पर वो फरिश्ते सारे रहते थे उस सल्तनत से किक ऑफ कर दिया, और फिर उसको आपको बताइए वक्त मालूम तक का टाइम दिया गया है कि उसके बाद जो है उसका फिर हिसाब हो जाएगा और फिर उसको फिन्नार कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक उसको टाइम दिया गया। यानी कि अल्लाह को ये दो चीजें जो थी वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, और इसी नताइज में, इसी के जरिए वो कुफ्र इख्तियार कर गया, यानी कि जो शैतान अज़ाज़ील इब्लीस है उसने कुफ्र इख्तियार किया, या तो घमंड होके या फिर उसने अपने आप को कंपेयर या फिर सेम सिचुएशन या सेम पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया आलीन की। तो ये वाले जो मैं बहुत मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं ये वाली बात। अब हम लोग बात करते हैं आलीन को अरबिक लुग़वी मायने में क्या कहते हैं। तो जो आलीन है वो नॉर्मली आप समझे कि अल्लाह की जो ग्रेटेस्ट या माइटीएस्ट या फिर जो एक मोस्ट पावरफुल जो साइंस है उनमें से एक साइन है आलीन, यानी कि जो आलीन है ये बहुत सुपीरियर है और अपने आप में फेथ में बहुत साबित कदम है, यानी कि ये बहुत कोई पावरफुल चीज है ये आलीन, और ये आलीन कोई सिंगुलर नहीं है क्योंकि ये आलीन है। और अरबिक लैंग्वेज में लुग़वी मायने में अगर आप चाहें तो अरबिक डिक्शनरीज में जाके देख सकते हैं, जो आलीन है उसका जो सिंगुलर फॉर्म है उसको हम अली कहते हैं, उसको हम अली कहते हैं। अभी आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे, खुशी आ रही होगी, जो लोग भी मेरी बातें समझ रहे हैं आप लोग खुश हो रहे होंगे अंदर से कि जो आलीन है उसका जो सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि अगर आप उसको एक में देखें तो उसको हम
अली कहते हैं और उसको अगर हम कंबाइन कर ले तो हम उसे आलीन कहते हैं। ये वाली एक बात हो गई। अब ये किसी नतीजे में पहुंची है, धीरे धीरे सफर करते हैं। अब हम लोग इमाम हसन अस्करी इस्लामी 11वीं हुज्जत जो है उनकी एक रिवायत है उसका तस्करा आपके सामने करते हैं। उन्होंने एक बात बताई जनाब आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम के रिवर्शन में, वो वाली चीज पेश करता हूं और फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और अपने जो रिसर्च है उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो इमाम हसन अस्करी इस्लाम फरमाते हैं अब अपने जद अमजद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब अल्लाह ने जनाब आदम और जनाब हव्वा को बनाया तो फिर वो जो हेवंस थे उसमें घूमते थे, जो हेवन थे उसमें घूमते थे। फिर एक दफ़ा जनाब आदम ने जनाब हव्वा को बताया कि अल्लाह ने हमसे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं बनाई, हमसे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं बनाई। और उसके बाद उसी वक्त अल्लाह ने जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम को जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और उसके बाद कहा कि ये जो मेरा सर्वेंट है उसको लेके हायर पैराडाइज में आ जाओ, यानी कि वहां पर वो उस जन्नत में जहां वो लोग रह रहे थे उसकी जो हायर जन्नत है वहां पर लेके जनाब आदम को आ जाओ। यहाँ पर वो जनाब जिब्रील ने अल्लाह का हुक्म था लेके आए और ऊपर हायर स्टेटस में यानी कि हायर पैराडाइज में लेके चले गए। फिर वहां पर क्या हुआ कि जब वो वहां पर इंटर हुए उस हायर पैराडाइज में, फिर अल्लाह का जो सबसे सीक्रेट या सबसे पाइस जो जन्नत है वहां पर जब उन्होंने इंटर किया तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक फीमेल है वो जो है वहां पर बैठी हुई है एक कारपेट पे और वहां पर उनके सर पे एक रोशनी, एक नूर का ताज है और उस नूर के ताज के बाद उनकी जो कान है उसमें जो कान की आप कह सकते ईयर रिंग्स है वो 2 रोशनी की नूर की ईयर रिंग्स मौजूद है और उनकी वो जो सारी जितने भी वो ईयर रिंग्स हैं वो बहुत रोशनी वाली और जो ताज है वो भी रोशनी वाला है और उनकी जो खूबसूरती है या उनकी जो कशिश है या उनका जो ब्यूटी है उससे पूरा जो जन्नत है वो एकदम रोशन है। उनकी वो जो प्रेजेंस है, वो जो फीमेल बैठी है उनके प्रेजेंस से पूरा जो जन्नत है, हायर जन्नत कह रहा हूं मैं, लोअर वाला नहीं, इनको लोअर से हायर पे लेके गए थे, वो पूरा रोशन है और पूरा वो एकदम अलग ही जर्ख बख्त वाला लग रहा है और एकदम ही वो बहुत रोशन है। तो उसके बाद यहाँ पर जो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम है वो फरमाते हैं कि ये जो बैठी हुई है ये जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। यहाँ पर जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं और जब ये वो फरमाते हैं उसके बाद ये आगे फरमाते हैं जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये जो है ये तुम्हारी आने वाले जो बेटे हैं, तुम्हारी जो नस्ल है उसमें आखिरी जो पैगंबर है वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। और उसके बाद आगे वो फरमाते हैं कि ये जो सर पे तुम ताज देख रहे हो ये जो है ये इनके हस्बैंड, ये इनके शौहर मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार है, यानी कि मौला कुल कायनात है। और उसके बाद वो आगे फरमाते हैं कि ये जो 2 ईयररिंग्स इनकी कानों पे देख रही हो ये इनके 2 बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये वाली जो रिवायत है आप लोग इससे मतलब आप समझ रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा, चले आगे सुने, आगे आप लोग सुने। और उसके बाद जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम है वो फरमाते कि ऐ मेरे दोस्त जिब्रील क्या ये मुझसे पहले बनाए गए हैं, यानी कि अब जनाब आदम अलैहिस्सलाम पूछते हैं, उन्होंने वहां पर दावा मतलब बताया था ना कि जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम को कि हम जो है हम सबसे पहले मतलब हम सबसे बेहतर हैं अभी इस वक्त मौजूद है। तो यहाँ पर जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जनाब आदम अलैहिस्सलाम से कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर क्रिएटेड का वर्ड नहीं, एग्जिस्टेड का वर्ड है। मौजूद होना और बनना अलग अलग अल्फाज है। तो यहां पर जो अल्फाज एग्जैक्ट आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि यहां पर अल्फाज आए कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं अल्लाह की सबसे सीक्रेट नॉलेज में, अल्लाह की जो सबसे सीक्रेट नॉलेज है उसमें ये लोग एग्जिस्ट करते हैं तुमसे, ये आदम से कह रहे हैं जनाब आदम अलैहिस्सलाम आपसे 4000 साल पहले से ये लोग अल्लाह की सबसे सीक्रेट नॉलेज में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो आलीन है ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाला का हवाला अगर आप चाहते हैं तो आप हवाला सुन ले। ये वाली जो रिवायत मैंने पेश की है थोड़ा सा अलग से हवाले के साथ पेश कर रहा हूं कि तफसील अल इमाम अल अस्करी पेज नंबर 219, बिहारुल अनवार वॉल्यूम 26 पेज नंबर 326 और तावील अल आयत अल ज़ाहिरी उसके अंदर वॉल्यूम 1 पेज 44, कसास अल अंबिया पेज नंबर 43, इस सब में ये वाली जो रिवायत है वो कोटेड है। तो आप लोग जाके अगर देख सकते हैं अगर आप लोग चाहें। और ये वाली आपने बात देखी कि यहां पर एक चीज वाज़ेह तौर पे देखी कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम पहले समझ रहे थे कि हम सबसे बेहतरीन या सुपीरियर हैं, तो वहां पर फिर अल्लाह का हुक्म आया कि जनाब आदम को लेके ऊपर वाले पैराडाइज में आ जाओ। तो वहां पर जब आए तो उन्होंने देखा कि एक खातून जो है वो एक कार्पेट पे बैठी हुई है जिनके सर पे एक बहुत रोशनी का हल्का का एक पूरा क्राउन जो है वो मौजूद है, 2 इयररिंग्स पहने हुई हैं। और उसके बाद जब बताया गया तो वो
जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा थी, और वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। जो सर पे ताज था वो मौला कुल खैरात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार लफ़तल अली सैफ़ुल ज़ुल्फ़िकार थे, और उनके जो दो कान में बालियां थी वो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। तो ये वाली बात आपने समझ में आई होगी। तो यहाँ पर बहुत वाज़ेह तौर पे आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आलीन कौन है। आलीन से मुराद, आलीन का अगर सिंगुलर देखे तो वो अली बनता है, और आलीन जो है वो प्लूरल है। तो प्लूरल से जो मुराद है सूरह 7 की जो आयत में आया है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार लाफ़तल अली सैफ़ुल ज़ुल्फ़िकार है, जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा है, और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो ये पांचों का जो मुजस्समा है, ये जो पांचों पंजतन है, इनको आलीन कहा गया है। ये वो आलीन है जिनके एग्जिस्टेंस की बात यहां पर की गई है 4000 साल पहले जनाब आदम से, यानी कि जनाब आदम से 4000 साल पहले से ये मौजूद है। इस रवायत की रोशनी में हमको ये पता चलता है। बनाए गए का अल्फाज नहीं कि ये बनाए गए 4000 साल पहले, कहा कि 4000 साल पहले से एग्जिस्ट करते हैं तुम्हारे ए आदम, तुम्हारे 4000 साल पहले से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाली चीज आपको वाज़ेह तौर पर पता चल गई होगी। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो कि आखिर आलीन कौन है, आलीन किसके मुतालिक कहा गया है। तो यहां पर अब जो मैं कह सकता हूं कि एक जो बात बन रही है, फिर जो हम लोग एक फाइनल पॉइंट पे रिसर्च के लास्ट में आ रहे हैं, वो ये है कि जब शैतान ने सजदा नहीं किया जनाब आदम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ने कहा कि क्या तुमने तकब्बुर अख्तियार किया, या तुम आलीन में से हो, यानी कि या तो तुमने आरोगेंट हुए, यानी कि तुमने तकब्बुर अख्तियार किया, तुम घमंडी हो गए, या फिर तुम आलीन में से हो, यानी कि जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है ये 4000 साल पहले से एग्जिस्ट करते हैं। इनके लिए ताज़ीम जनाब आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, क्योंकि ये उनसे बहुत तर अफजल है। ये हायर पैराडाइज में रहते हैं, और जनाब आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो एक नॉर्मल बेसिक पैराडाइज में थे, और साथ ही साथ ये है कि उनका मकाम उनसे कोई मैच नहीं है, वो बहुत ऊपर है। तो यहाँ पर ये वाली जो शरायत है कि सारे जितने भी फरिश्ते थे वो गिर गए थे सजदे में जनाब आदम को, वो आलीन पे नहीं लगती, वो लागू नहीं होती, क्योंकि वो बहुत अजीम तर है। वो मौजूद थे, बनाए नहीं गए थे 4000 साल पहले, और बाकी जो राजो न्याज है वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो यहां पर मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आलीन कौन है। कि आलीन जो है जिसका सिंगुलर है अली है, और जिसका प्लूरल जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा जो कि बुनियाद है, हिजाबुल्लाह है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, और उसके बाद शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार लाफ़तल अली सैफ़ुल ज़ुल्फ़िकार है, और उसके बाद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम शहीद करबला अलैहिस्सलाम, जो ये 5 है ये आलीन में आते हैं। तो शैतान ने सबसे बड़ी गलती ये की कि या तो उसने तकब्बुर अख्तियार किया, या उसने अपनी जो पोजीशन है वो आलीन तक पहुंचा दी। तो और शैतान ने ये भी कहा कि मैं सिरात मुस्तकीम पे बैठूं, और सिरात मुस्तकीम कौन है? मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार लाफ़तल अली सैफ़ुल ज़ुल्फ़िकार। और उसके बाद एक और जो माफी वाला सिस्टम है वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा तंगीर हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी आपको एक लास्ट इंफॉर्मेशन देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसे एंड करते हैं। कि आखिर में सूरह बकरा की आयत नंबर 37 में अल्लाह फरमाता है, फिर आदम ने अपने परवरदिगार से माज़रत के चंद अल्फाज सीखे, फिर खुदा ने उन अल्फाज की बरकत से आदम की तौबा कबूल कर ली, बेशक वो बड़ा मेहरबान, बड़ा माफ करने वाला मेहरबान है। यहाँ पर ये सूरह बकरा की आयत नंबर 37 में तो जो चंद अल्फाज सीखे थे ना, वो चंद अल्फाज जानते हैं अब क्या थे? पंजतन 5 के नाम। पंजतन 5 कौन कौन से हैं? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन अलैहिस्सलाम। ये वो आलीन है जिनका तस्करा कुरान में आया है, जो कि अल्फाज है, और यह हायर पैराडाइज में रहता है। यानी कि नॉर्मल लोग की जन्नत बेसिक है, यानी कि हमारे जो फोरफादर जो कि एक नबी भी है और पैगंबर भी है, उनकी जो जन्नत है वो बेसिक है। ये जो आलीन है इनका मकाम बहुत ऊंचा है, और अली का मतलब ये होता है आला। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहने को है, इतनी ज्यादा जो ये उलूम है ना, ये इतना ज्यादा किताबों में आया है, वाज़ेह तौर पर बताया है, लेकिन हमारी ये बदनसीबी कि हम पढ़ते नहीं, इसको जानते नहीं, इसको पहचानते नहीं। तो आपसे मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको बता पाऊँ, और आप लोग भी जाके थोड़ा इस बारे में जाने, पहचाने, इस बात को माने कि ये जो 5 है और उसके बाद फिर जो 14 है, इनके सदक़े में ही कुल कायनात है। और ये आलीन है, ये हाई पैराडाइज वाला, ये नॉर्मल वाले नहीं है। और शैतान ने इनकी पोजीशन में अपने आप को लाके रख दिया था। तो अगर शैतान और जो भी शख्स इन 5 की पोजीशन से अपने आप को यूटिलाइज करता है, यानी कि वो शैतान का पैरोकार है, और शैतान जो है उसने कुफ्र इख्तियार किया, तो यानी कि जो भी ऐसा करता है उसने कुफ्र इख्तियार किया। ज्यादा नहीं कहूंगा, कम कह रहा हूं, आप ज्यादा समझ लें। और अब इन आलीन में से जो आखिरी आलीन है, आखिरी आलीन का जो आखिरी फर्द है,
वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से मुकम्मल हो रही हैं। अब आप हमेशा की तरह जानते हैं अल्फाज अलग, एहसास अलग, लेकिन पैगाम एक, और वो पैगाम हमेशा की तरह वही है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। कौन आने वाला है? आप कल की अफ्तार कहें हिंदुइज्म में, शशुरान कहें, मैत्रिया कहें, या आप मेरे मौला इमाम ज़माना इस्लाम का, इमाम मेहदी इस्लाम कहें, वो बहुत जल्द आने वाला। तैयार हो जाइए, तैयारी कर लीजिए, अपने किरदार को सुधार लीजिए, मौला से अपनी जो एक रग़बत है, उनसियत है, उनकी इनायत है, वो सारी चीज़ें आप पे होने लगेंगी अगर चाहे आप उनसे वास्ता कायम करते हैं, अगर चाहे आप उनसे एक कनेक्शन बिल्डअप करते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, गुजारिश है कि अब जो है वो वक्त बहुत कम बचा है। सारी चीज़ें जो है वो अपने आप बिल्डअप होती चली जा रही है। किसी भी वक्त जब अल्लाह बेहतर चाहेगा चीज़ें हो जाएंगी। हमेशा एक ही बात कहूँगा कि तू नहीं है, शैतान नहीं था, आलीन वही है, इसलिए वही तू नहीं है, बस वही है। खुदा पे याद करो यार, सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है।